Hi friends, welcome to my channel and it's a bright new day, November 29. What I would like to say is that I would like to discuss the topic on relationships only, especially when people are involved in romantic relationships. They become very desperate for the validation and approval of their lover. So they will do anything. If you have a manipulative person, that person will control you because they see that you are all going all the way to please them, right ना. तो साइलेंट ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे, गैस लाइटिंग यूज़ करेंगे, लव बॉम्बिंग यूज़ करेंगे, सो दैट दे लिटरली जैसे तुम उनसे दूर जाते हो लव बॉम्बिंग शुरू करते हैं, जैसे तुम करीब जाते हो वो तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, स्टोन वॉलिंग करते हैं तुम्हारे साथ, फिर वो तुम्हारे साथ शेम डंपिंग करते हैं, बिकॉज ऑफ यू आई वॉज सो बिजी, बिकॉज ऑफ यू आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, देन ब्लेम शिफ्टिंग करेंगे, देन गिल्ट ट्रिपिंग करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो यू हैव टू बी अवेयर कि हम किसके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने इमोशंस का. जैसे अगर वो तुम्हारे दुख सुख में काम नहीं आता है, इट डजंट सेलिब्रेट योर सक्सेस और इजंट हैप्पी फॉर यू, फॉर द गुड थिंग्स यू हैव, और तुम जब क्राइसिस में जा रहे हो, यू आर इन टर्मोइल एंड वो तुम्हें हेल्प नहीं कर रहे हैं या तुम्हें कंसोल नहीं कर रहे या स्टैंड बाय नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास कोई एम्पैथी या सिंपैथी नहीं है. सो ऐसे लोगों के साथ रहने का मतलब क्या रहता है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, या इमीडिएट लवर हो, या इमीडिएट लवर हमसे इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हो, योर लवर, योर स्पाउस, सिबलिंग्स. ये दिस अप्लाइज फॉर एवरीबडी. हाँ, दिस कॉमन फॉर्मूला ऑलवेज रिमेंबर. जो भी मैंने कहा है ये कॉमन फॉर्मूला है. इफ दे कैन नॉट स्टैंड बाय यू इन योर बैड डेज एंड दे आर belittling you, mocking you, गैंगिंग अगेंस्ट यू, गैंग स्टॉकिंग कर रहे हैं, मॉबिंग अगेंस्ट यू, सो वो तुम्हारे बैड डेज का मजाक उड़ा के तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी सक्सेस से जलते हैं. वो तुम्हें ऑब्स्टिकल्स देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारे बच्चे भी हो सकते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, नेबर्स, कोवर्कर्स, सोसाइटी के लोग. आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरऑल दिस कि ये एक रोमांटिक चीज़ के लिए ही लागू नहीं होता है, बट जनरली हमें ज़्यादा अफेक्ट होता है बिकॉज वी आर इमोशनली इन्वेस्टेड इन आर लवर और स्पाउस और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट ये लव बॉम्बिंग, जैसे ही तुम करीब जाते हो उनके, वो तुम्हें ब्रेड क्रमिंग करेंगे, वो तुम्हें फ्यूचर फेकिंग करेंगे कि नहीं नहीं मैं कुछ ऐसा करता हूँ, एंड देन वो डिसअपियर होंगे या दिल गोस्ट यू और डिच यू, ब्लॉक करेंगे, तुम्हें इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे. और जैसे तुम उनसे दूर जाते हो, उनका वो दिल ट्राई टू कम्युनिकेट विद यू. तुम उसी साइकिल में इंटरमिटेंट अवॉइडेंट अप्रोच, अवॉइडेंट सर्कल में घूमते रहते हो. तो जो नार्सिसिस्ट के ये जो तरीके हैं वो काफ़ी सारे लोग साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं. सो ये नहीं है कि समटाइम्स somebody is using gaslighting, somebody is using silent treatment, somebody is using love bombing. तो साइमल्टेनियसली ये जितने भी आसपास के लोग हैं वो ये सारी टेक्निक्स एक साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं. बट हमारा ध्यान और फोकस या तो हमारे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या स्पाउस के ऊपर ज़्यादा रहता है क्योंकि वी आर मोर इन्वॉल्व विद देम. बट देखा जाए तो ये सारे टेक्निक्स सारे लोग, बॉसेस भी यूज़ करते हैं, कम्युनिटी हेड्स भी यूज़ करते हैं, सारे लोग यूज़ करते हैं. बट व्हेन यू विल सी चैनल्स, दे विल ओनली फोकस ऑन योर स्पाउस और योर बॉयफ्रेंड और योर गर्लफ्रेंड और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो तुम ये सोचो कि ये ब्रेड क्रमिंग, लव बॉम्बिंग, ये जो होता है कि थोड़ा थोड़ा देना, मतलब तुम्हें भूख लगी है, मैं थोड़ा सा अटेंशन देता हूँ, इतना सा ही अफेक्शन देता हूँ, फिर तुम उसी वो छोटे से अफेक्शन के लिए उनके पीछे भागते रहते हो, चेसिंग. तुम डिल्यूजनल हो जाते हो और वो तुम झगड़ा करते हो, देखा तो बोलते देखा अब कैसे चिल्ला रही है तू, मैं तो इतना सारा करता हूँ, मैं तो इतनी सारा करती हूँ तुम्हारे लिए और तुम उसकी कदर ही नहीं करते हो. तो इट डिपेंड्स कि आजकल लोग इतने शातिर हो चुके हैं ना कि इट्स ओनली अबाउट टेम्प्ररी हैप्पीनेस. मतलब एकदम तुम्हारी बॉडी अच्छी होगी तो वो तुम्हें भाव देंगी बिकॉज दे वांट टू हैव सेक्स विद यू. आई एम टॉकिंग अबाउट द बोथ वेज. इवन अ गर्ल और अ बॉय, हाउ दे आर विद ईच अनदर. उनको टेम्प्ररी हैप्पीनेस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, बस इंस्टेंट प्लेजर ही चाहिए.
if they are hanging around with you for your looks आज है कल नहीं है, health आज है कल नहीं है, पैसे आज है कल नहीं है, तो क्या ये पर्सन तुम्हारा साथ देगा? ये पैसे होने पर ही तुम्हारा साथ देते हैं, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, किस तरह के सिचुएशन है ये। तो एक ही चीज़ स्टडी होती है, योर फेथ इन गॉड। बाकी पूरी चीज़ें डायनामिक रहती है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इट्स नेवर स्टैटिक। हमें लगता है कि स्टैटिक है, बट तुम देखोगे तुम्हारी हर रिलेशनशिप इज़ इवॉल्विंग एवरी टाइम। या तो वो लेट गो हो जाती है, या तो ग्रो हो जाती है, या तो स्टैगनेंट हो जाती है, बट इट्स नेवर द सेम। सो अगर मुझे कोई बोलता है कि हमारे 25 साल का रिश्ता है, मैंने बोला 25 सालों में 25 लाख चीज़ें होती है, एंड इफ स्टिल पीपल आर हैंगिंग अराउंड, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। मोस्टली इट इज़ फाइनेंशियल, क्योंकि अगर फीमेल इज़ अ हाउस वाइफ तो कहाँ से वो हेडेक करेगी। फिर इनको भी एक नौकर जैसी बीवी मिल जाती है जो दे कैन स्लीप अराउंड, घर का खाना भी बनाती है, और इमेज के लिए भी अच्छा होता है। ऐसा पीपल हैंग अराउंड 25 साल, 30 साल, 40 साल। बहुत ही ये होगा कि उनकी वाइब्रेशन वाइब करते हैं और अच्छी तरह से एक दूसरे को झेलते हैं, मज़े से एक दूसरे को हैंडल करते हैं। इट्स यू कैन से ओनली मे बी लेस देन 10%, बट बाकी के लोग एडजस्ट ही करते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली ही जुड़े रहते हैं, स्टेटस के लिए, रेपुटेशन के लिए, इमेज के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो लोग बोलते हैं ना परफेक्शन, मतलब परफेक्शन किसी भी चीज़ में नहीं है। मेरे पास ये 1001 एग्जाम्पल्स है। मैंने बोला मेरा मुंह मत खुलवाओ, क्योंकि मैं ऐसे चीज़ें, इतनी गहरी सीक्रेट्स भी जानते हैं जो लोग अपने स्पेशली स्पाउसेस डीपी में तो चिपकते रहते हैं। मैंने बोला इसके हस्बैंड या वाइफ को तो देखना चाहिए भाई, उनको मौका तो ही मिलना चाहिए। बस ये कहीं मुंह मारते हैं, और बड़े ओपनली मतलब सीक्रेटली वो करते हैं। और जब पकड़े जाते तो वो बोलेंगे कि नहीं, ये लड़की या ये आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ था, तो वो दिल ब्लेम शिफ्ट दी अदर पर्सन। तो ऐसा होता है। सो इट्स नथिंग न्यू। यू शुड नॉट बी चौंकने का नहीं, अरे मेरा ब्रेकअप हो गया, मैंने इतना है। जब हम यंग होते हैं ना, तो ये बड़ी फिल्मी होते हैं हम लोग, बड़े ज़्यादा बॉलीवुडिश हो जाते हैं हम लोग, बहुत बुकिश नॉवेलिश हो जाते हैं हम लोग। हर चीज़ को पोइट्री ढूंढने लगते हैं। गम है तो गम के ऊपर गाने सुन के अपने लिए डिप्रेस्ड फील करना अच्छा लगता है, या एक प्यार है तो यूफोरिया में जैसे नशा चढ़ा हुआ है 24 घंटे गाने सुन के, या बिकॉज इमीडिएट सेक्स करके थोड़ा बहुत प्लेजर आता है, तो उसी को हम लोग अपने दिमाग में रिपीट करते रहते हैं। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन, मैं यही चीज़ें काफ़ी एक्सप्लेन करूँगी इन डेप्थ कि किस तरह से ये रिलेशनशिप्स होते हैं, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर यू ऑल टू नेविगेट। क्योंकि ये मेरा, काश मुझे ये 25 साल पहले मुझे किसी ने बोला होता तो माई लाइफ वुड हैव बीन फार मोर बेटर। लुक्स लाइक डू नॉट वेस्ट योर टाइम, वेस्ट मत करो अपना टाइम, एंड स्पेशली जिनको, अगर तुम्हें बच्चे चाहिए तो डोंट बी सो स्टूपिड। किसी स्टेबल पर्सन के साथ ही ये वन नाइट स्टैंड से प्रेग्नेंट बनना, फिर अबॉर्शंस, फिर इट्स इरिटेटिंग, हॉरिबल एंड नॉट रिक्वायर्ड। तो ये फेमिनिज्म को बाजू में रख दो, या गोली को, डजंट मेक एनी सेंस। डू नॉट ज्वाइन एनी सच मूवमेंट्स विच मेक्स नो सेंस, विच आर idiotic in nature. Okay, take care and have fun. Bye.